हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक लिस्ट के बारे में, जिससे कि आपका कम से कम समय में और कम से कम सोर्स में आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैं इसमें बुकें बताऊंगा तो वो कम सोर्स होंगी, तो इसका मतलब और आगे आप बुकें पढ़ नहीं सकते। आप कोई भी बुकें पढ़िए, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो कम समय में, सीमित समय में और सीमित सोर्स के साथ एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। बाकी मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपको कि ये आज तक के वीडियो में आपका सबसे अच्छा वीडियो होगा जिसको आप देख रहे हैं। और इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सभी बुक्स के बारे में बात करूंगा जो मेरी नज़र में बेस्ट हैं, क्योंकि मैंने पूरे सिलेबस को एक एक वर्ड को उधाड़ के ये बुक लिस्ट तैयार की है और मैंने कोशिश की है कि कोई भी आपका टॉपिक छूटे नहीं। और इस वीडियो में आपको और भी चीज़ें बताऊँगा जो कि एडिशनल हैं, जो कि आपके लिए टिप्स का काम करेंगी और हो सकता है कि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। लेकिन शर्त यह है कि ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। और यकीन मानिए कि जितने भी वीडियो आज तक आपने देखे होंगे यूपीएसआई के लिए, उन सब में से ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में तो बात करेंगे ही, एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से भी मालूम होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे ताकि वो चीज़ें रिकॉल हो जाएँ और आपको बुकें समझने में आसानी हो। मैंने ये वीडियो उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए बनाया है जो कि बहुत सारी बुकें नहीं खरीद सकते और वो सीमित सोर्स से ही अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। हो सकता है कि मेरे द्वारा बताई गई बुकें उनके पास हों ऑलरेडी, कुछ बुकें अगर उनको खरीदनी पड़े तो वो बुकें खरीद सकते हैं। और उनके अलावा मैंने अल्टरनेटिव भी कुछ चीज़ों को बताया है, तो वो भी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें 4 सेगमेंट हैं। पहला हिंदी का है, दूसरा मैथ का, एक रीजनिंग का और एक जीके जीएस का। मोटा मोटा मान लिया जाए, मैं आपको अभी डीप में समझाऊंगा। तो इसमें देख लिया जाए तो आपको 40-40 पर सेगमेंट के क्वेश्चन आएंगे, यानी पर पार्ट के 40-40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर के रहेंगे। इनमें क्वालिफाइंग के लिए आपको 35 नंबर लाना अनिवार्य है और ओवरऑल आपको 50% लाना अनिवार्य है, यानी 400 में से आपको 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आगे फिजिकल के लिए। तो ये तो होगा मोटा मोटी, ये आपको पहले से मालूम होगा, फिर भी मैंने इसको एक बार रिकॉल करने के लिए आपको बता दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पहला सेगमेंट देखते हैं जो हिंदी का है। हिंदी के लिए आपको और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास लूसेंट होगी ही। लूसेंट आपके लिए मोर देन सफिशेंट है और आपको इसके अलावा और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसके लिए सपोर्टिंग बुक के तौर पर आप इसमें आदित्य पब्लिकेशन की पढ़ सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन का और लूसेंट का दोनों का रिव्यू पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। आदित्य पब्लिकेशन के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो आपको एक तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, आपको एक तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप चाहें तो और भी कोई हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं या प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, लेकिन आप लूसेंट को अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर हिंदी नहीं आने वाली है। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट में जो कि हमारा जीके जीएस का है। इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा और फंडामेंटल लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो पार्ट होता है वो यही होता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता चलता कि हम इतने सारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ें। तो मैं आपकी प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। कुछ जीके जीएस का पोर्शन है जो कि 40 नंबर का है, लेकिन इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल लॉ आपके 24 से 25 नंबर के आएंगे, यानी 24 से 25 क्वेश्चन आएंगे और बाकी का जीके जीएस है वो 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और फंडामेंटल लॉ में। तो इन दोनों के लिए कौन सी बुक आपके लिए परफेक्ट रहेगी वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो अगर आपके पास परीक्षावाड़ी या दृष्टि पब्लिकेशन या महेश बनवाल में से कोई एक बुक आपके पास है तो फिर आपका काम हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी बुक आपके पास नहीं है और आप नई बुक लेने का सोच रहे हैं तो फिर आपको दृष्टि पब्लिकेशन की लेनी चाहिए। आप चाहें तो परीक्षावाड़ी की भी ले सकते हैं, जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो 300-350 की बुक आएगी। अगर आप उसको नहीं ले सकते हैं तो आप परीक्षावाड़ी की ले लेंगे, ये भी आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी और इससे आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल लॉ के लिए आप कौन सी बुक लें। तो इनमें से मैं आपको 3 बुकें बताऊंगा, इन तीनों में से कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। पहली बुक है आपकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो आती है, वो आपकी बहुत अच्छी बुक है जो कि मूल विधि की आती है, तो उससे आपका काम हो जाएगा, बहुत ही बेस्ट बुक है। या अगर उसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, जो घटना चक्र की भी आती है फंडामेंटल लॉ की या मूल विधि की, उसको आप ले सकते हैं। या ये भी आपके पास अगर नहीं मिल पा रही है तो आप तीसरी बुक किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, जो कि वो भी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन अगर इन तीनों बुक्स में से अगर आप कोई एक अच्छी बुक चूज करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड के ले लीजिए, बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन ये तीनों बुकें अच्छी हैं, इनमें से कोई एक बुक भी आप ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा।
और ये तीनों बुकें मैंने बहुत ही रिसर्च करके चूज की है, बहुत ही अच्छे से देख के चूज की है, इसलिए मेरा भरोसा है कि ये बुकें आपके लिए परफेक्ट रहेंगी। तो आप इन तीनों में से कोई एक बुक ले लेंगे तो आपका मूल विधि का जो मूल विधि और संविधान कवर हो जाएगा। हालांकि आपने संविधान के लिए पहले एक बुक चूज कर ली है, लेकिन फिर भी आपका रिवाइज हो जाएगा और कवर हो जाएगा इससे भी। अगर आप चाहते हैं कि आपको मूल संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में बुक नहीं लेनी है, अलग अलग ही लेनी है, तो आप अलग से बुक भी ले सकते हैं जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। वो मूल विधि की ही बुक आती है, तो उसको आप ले सकते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता है। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बुक के बारे में बात कर ली और फंडामेंटल लॉ के बुक के बारे में भी मैंने बता दिया। अब बात आती है कि बाकी जीके जीएस हम कैसे कवर करें, जिसमें करंट अफेयर भी आना है और बाकी बहुत सारे जीके के सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें कि आपका इंडियन इकोनॉमी आएगा और कल्चर आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, जनरल साइंस आएगी, हेल्थ साइंस आएगी, इंडियन हिस्ट्री है, फ्रीडम मूवमेंट है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जो कि करंट अफेयर के हैं, और आपको नॉलेज ऑफ कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन और एफडीआई। इतने सारे आपके टॉपिक हैं, आप घबरा जाएंगे कि इतने टॉपिक हम कैसे कवर करेंगे, कौन कौन सी बुक लेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका छोटा सोल्यूशन बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। आपके पास लूसेंट तो होगी ही, लूसेंट आपको अच्छे से कवर करनी है। उसके अलावा गौर से सुनिएगा, उसके अलावा आपको परीक्षा वाड़ी की जो सामान्य अध्ययन की बुक आती है वन लाइनर वाली, वो आपको ले लेनी है, ऑप्शनल नहीं लेनी है। उसका रिव्यू पड़ा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसका रीज़न क्या है मैं लगा दे रहा हूं आपको, ये सारे टॉपिक उस बुक में मिल जाएंगे। नो डाउट लूसेंट काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है जीके जीएस की, लेकिन सब चीज़ें उससे कवर नहीं हो पाती हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको परीक्षावाड़ी के समान अध्ययन की बुक रिकमेंड करता हूँ। इसकी मैंने इंडेक्स जो है वो स्क्रीन पर लगा दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक उसमें मिल जाएंगे जो कि टॉपिक मैंने गिनाए हैं जो कि आपके सिलेबस में है। तो आपको कई सारी बुकें लेने की जरूरत नहीं है। ये बुक डिसेंट सी मोटी है, काफ़ी मोटी बुक है, तो आप इसको अगर अच्छे से कवर करेंगे तो सारे टॉपिक आपको एक ही बुक में कवर हो जाएंगे। इसमें आपको यूपी भी कवर हो जाएगा। अगर यूपी नहीं भी कवर हो पाता है तो यूपी के लिए आप कोई और बुक ले सकते हैं जो कि ज्ञान पब्लिकेशन की आती है, या आप परीक्षावाड़ी मत लीजिएगा क्योंकि परीक्षावाड़ी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इतने पे ध्यान दीजिए कि आपको जीके जीएस के लिए आपको लूसेंट और परीक्षावाड़ी की समान अध्ययन की बुक ले लेनी है, जिससे कि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब बात आती है करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए आप कौन सी पढ़ें। करंट अफेयर में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर में आप घटना चक्र की पॉइंटर आती है जो कि उसमें यूपी का करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। आपको वो बुक ले लेनी है, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह की बुक आती है। आप उसको ले लेंगे तो आपका करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब, कोई भी यूट्यूब अच्छा चैनल है जो उसको फॉलो कर सकते हैं, तो आपका उससे काम हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा बुकें खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप बुकें खरीदना चाहते हैं तो ये घटना चक्र की पॉइंटर वाली जो कि वार्षिकांक आती है आप इसको ले सकते हैं, और इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म की आती है वार्षिकांक, आप उसको ले सकते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका अच्छा खासा जो करंट अफेयर है वो तैयार हो जाएगा। तो करंट अफेयर की आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की जो कि मैथ का या मेंटल एबिलिटी का है। तो इसके लिए आप कौन सी बेस्ट बुक ले सकते हैं। तो आपके पास अगर RS अग्रवाल है तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस पर बेस्ड होती हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही अच्छे हो जाएंगे इनमें। तो आप प्रैक्टिस सेट कोई ले सकते हैं, चाहे तो आप घटना चक्र का ले सकते हैं या तो यूथ कंपटीशन टाइम का आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस जो मैथ का होगा उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो RS अग्रवाल आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपके पास और कोई मैथ की बुक है तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है, और मैथ में बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बुक नहीं है तो भी आप प्रैक्टिस सेट से काम चला सकते हैं। प्रैक्टिस सेट अगर आप अच्छे से कर लेंगे, कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट ले लेंगे मैथ का, तो उससे भी आपका मैथ का काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप RS अग्रवाल ले लें जो कि एक काफ़ी अच्छी बुक आती है। मैथ के सेगमेंट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर रिलेटेड होंगे मैथ से, लेकिन आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो रीजनिंग से आपके कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने चौथे सेगमेंट की जो कि रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और केस स्टडीज़ के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड और टफ हो सकता है, थोड़ा सा नया हो सकता है। रीजनिंग तो हालांकि आपके लिए नई नहीं है, रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी, लेकिन इसमें रीजनिंग काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड लेवल की आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। रीजनिंग को बहुत ज़्यादा हल्के मत लीजिएगा। आप रीजनिंग की जितनी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। तो रीजनिंग की कोई आप अच्छी बुक लीजिएगा। वैसे तो रीजनिंग की बहुत सारी बुक आती हैं, और ऐसी बुक लीजिएगा जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग हो। वैसे तो अगर मेरी बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दृष्टि पब्लिकेशन की जो रीजनिंग की बुक आती है वो काफ़ी अच्छी आती है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी हो, डिसेंट सी अच्छी बुक हो, तो आप उसको भी ले सकते हैं। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, रीजनिंग प्रैक्टिस पर आधारित होती है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि मैं सबके स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं कि आपको रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो आप उनको देख सकते हैं, पॉज कर लेंगे। हालांकि वो इंग्लिश में है लेकिन वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।
अब बात करते हैं अपने रीजनिंग वाले सेगमेंट में, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी और केस स्टडी से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। तो इनको आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो शायद हो सकता है आपके लिए नए हों और आपने इससे पहले कभी ना पढ़े हों और इनकी बुक्स भी नहीं आती। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू है, लॉ एंड ऑर्डर है, बेसिक लॉ है, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन है, मेंटल टफनेस है, और जेंडर सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स माइनॉरिटी है, और अंडर प्रिविलेज है, पब्लिक इंटरेस्ट है, लॉ एंड ऑर्डर है, कम्युनल हार्मनी है, क्राइम कंट्रोल है, रूल ऑफ लॉ है, पुलिस सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो हो सकता है आपके लिए नए हों। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो इन टॉपिक के लिए आपको कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है और पर्टिकुलर इनकी कोई बुक आती भी नहीं है। और इनके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर भी लेंगे तो भी आप 8 से 10 क्वेश्चंस ही कर पाएंगे। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तब भी आप इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनके लिए बुक खोजें और बुक खरीदें, और इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है उन 3-4 क्वेश्चन के लिए। आप इन टॉपिक को कवर करने के लिए आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि एग्जामपुर का चैनल है, वो काफ़ी अच्छी तैयारी कराते हैं। वाईफाई स्टडी वालों को आप फॉलो कर सकते हैं, उनमें अगर आप ये टॉपिक डालेंगे तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, तो उनसे आपकी तैयारी हो जाएगी। आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। और अगर आपने और अच्छे से तैयारी कर ली तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ज़्यादातर केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें प्रेजेंट ऑफ माइंड का ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं उस बोनस पॉइंट की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आपको एक डी कोड एग्जाम करके एक चैनल है, उस पर आप जाएंगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा। तो वो वीडियो आपको देख लेना, 2 या 3 वीडियो होंगे। तो उनमें आपको मिनरल्स डेटा वगैरह है, जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको मिल जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे के। तो वो आपको देख लेना, बजट वगैरह देख लेना है, जिससे अगर इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आसानी से डील हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1 घंटे के वीडियो होंगे, अगर 2 या 3 घंटे के वीडियो होंगे तो आप देख लेंगे तो आप कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं उस चैनल को कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरा उस चैनल से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो चैनल क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं खुद फॉलो करता हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।